हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एडी शो एपिसोड 5। आज फिर से हम आईपीएल की बात करेंगे। आज किसके बारे में बात करें? बहुत सारी टीम्स रह गई हैं। वी हैव कवर्ड जस्ट 3 टीम्स, 7 मोर टीम्स टू गो। आज वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से आईपीएल की स्टार्ट हुई थी और आईपीएल का इनॉग्रल चैंपियन हमें मिला था। यस, द इनॉग्रल चैंपियंस ऑफ आईपीएल, राजस्थान रॉयल्स। बहुत एक टेम्पलेट था तब से राजस्थान रॉयल्स का कि जैसे हम न्यूजीलैंड की अक्सर बात करते हैं कि उनके पास स्टार्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी उनके पास होता है उसका बेस्ट यूज करते हैं। काफी हद तक वो ठीक भी रहा है और काफी लोगों की मैंने देखा है कि फेवरेट टीम तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सेकंड फेवरेट टीम भी रहती है इसी वजह से। तो चलिए लेट्स डीप डाइव इनटू व्हाट काइंड ऑफ स्क्वाड दे हैव और उनकी क्या परेशानियां आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। तो उनके स्क्वाड फिलहाल है कुलदीप सेन, तेजस बरोका, रैसी वेंडर डूसे को हमने अभी हाल फिलहाल में देखा है अगेंस्ट इंडिया। जब इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी, ही वाज ट्रेमेंडस, बी इट द ओडीआईज और द टेस्ट मैचेस। बहुत इंप्रेस किया रैसी वेंडर डूसन ने। आई थिंक कि इनको जगह मिली तो ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर। कुलदीप यादव, ये वो कुलदीप यादव नहीं है, ये इनका कुलदीप है, डीआईपी। ही इज अ लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर एंड लेफ्ट हैंड बैट। देवदत्त पडिक्कल, एन इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है बहुत अच्छा बाय है। देवदत्त पडिक्कल लास्ट ईयर जो यूएई में हुआ था मेरे ख्याल से, उसमें ही लुक्ड वेरी इंप्रेसिव फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और विराट कोहली के साथ आते थे। और मैंने बहुत बार देखा कि ही मैनेज टू एक्लिप्स विराट कोहली। उनका जो स्टाइल है, ही हैज गॉट अ स्वैशबकलिंग स्टाइल रेमिनिसेंस ऑफ युवराज सिंह। काफी दिखता है उसमें, उनमें युवराज सिंह का फ्लिक। वैसे भी जब एक लेफ्ट हैंडर अपने फुल फ्लो में होता है तो इट्स अ ग्रेट साइट टू बिहोल्ड। रियान पराग इन्होंने लिए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक बहुत इंप्रेस किया है मुझे इस बॉलर ने। इनकी थोड़ी मॉर्कल जैसी लाइन लेंथ देती रहती है, लंबे हैं 140 से 45 के बीच में, तेज एक्सप्रेस बॉल करते हैं, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डालते हैं और बैट्समैन को बैक फुट पे रखने का हमेशा कोशिश करते हैं। बीच में कोई को बॉल आगे पिच कराता है। आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय प्रसिद्ध कृष्णा। नवदीप सैनी इनके पास अनदर फास्ट बॉलर जो हाल फिलहाल में उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल ही इज इंप्रेस्ड। संजू सैमसन जो इन्होंने रिटेन किए थे, ग्रेट विकेट कीपर बैट्समैन। ध्रुव जुआल इन्होंने लिए, राइट हैंड बैट्समैन। ओवर्ड मैकॉय इन्होंने लिया इस बार। डेरिल मिचेल द कीवी ऑलराउंडर। करुण नायर ने, हमें सबको याद है कैसे 100 लगाया था टेस्ट मैचेस में इंडिया के, लेकिन उसके अगले मैच में ड्रॉप हो गए थे और उसके बाद से करुण नायर को मिस किया है। कई लोग कहते हैं इन्हें चांस नहीं मिला, कई लोग कहते हैं कि उसके बाद इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्रिकेट पे उतना। वट एवर इट इज, आई थिंक करुण नायर हैज गॉट द टैलेंट। एनीबडी हु स्कोर्स 300 or 100 in an international match, in a test match, must have loads of talent. तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी करुण नायर हियर। नेक्स्ट इज जेम्स नीशम। आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं विथ हिज जोक्स एंड ऑल। लेट्स सी इफ ही फाइंड्स अ प्लेस इन द प्लेइंग 11, मे बी ही गेट्स अ प्लेस। और अच्छे ऑलराउंडर हैं। आई थिंक ही कैन स्टार्ट फॉर राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट इज यूजी चहल। यहां पे मुझे राजस्थान रॉयल्स की ये जो स्पिन सिलेक्शन है बहुत पसंद आई। इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सबसे पहले इन्होंने जो 2 इनके प्राइमरी स्पिनर्स हैं, दोनों इंडियन है और दोनों बहुत बड़े स्पिनर्स हैं। मैं दोनों की एक साथ बात कर लेता हूं, युजवेंद्र चहल एंड रवि अश्विन। आई थिंक ग्रेट स्पिनर्स, एक टॉप क्लास ऑफ ब्रेक बॉलर, एक टॉप क्लास लेग ब्रेक बॉलर। और I think you can attack with both of them. I think you can attack with Yuzi Chahal. He doesn't know the other way. I think you can make Ravi Ashwin bowl the tight lines, a more economical bowler. और सबसे अच्छी बात क्या इन दोनों के लिए, और जिससे मेरे ख्याल से युजवेंद्र चहल बहुत खुश होंगे, that राजस्थान सवाई मानसिंह is a big ground. तो आई थिंक राजस्थान इज वेरी हैप्पी, युजवेंद्र चहल इज वेरी हैप्पी। आई थिंक ये 2 पिक्स, जैसे बोलते हैं ना फास्ट बॉलर्स पेयर इन हंट, वैसे स्पिनर्स आल्सो पेयर इन हिट। एंड आई थिंक दिस पेयर, इफ दे प्ले टुगेदर, दिस कैन बी अ रियली डेडली ऑप्शन, स्पेशली जहां पे थोड़ा सा भी बाउंस हो या अच्छा कैरी हो। स्पिन भले ही कम हो, लेकिन अगर थोड़ा भी अच्छा बाउंस हो तो आई थिंक युजवेंद्र चहल, जिनको ज्यादा स्पिन की जरूरत नहीं है बिकॉज वो एक रिस्क स्पिनर है, और रवि अश्विन, आई थिंक दे कैन बी मोर देन अ हैंडफुल। आई थिंक दीज आर 2 ऑफ द बेस्ट पिक्स फॉर देम up, and also that opener Palikkal, Nathan Coulter-Nile, ये एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने
और आप सब ने इनको मुंबई के लिए देखा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा है, बिग बैश में देखा है, यूजेस अ लॉन्ग हैंडल वेरी इफेक्टिवली, बहुत अच्छे स्विंग करा लेते हैं बॉलर, हिट द डेक भी करते हैं। इनके और जिमी नीशम के बीच में मुझे लगता है प्लेइंग 11 के लिए एक दोनों खिलाने थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इनके और जिमी नीशम के बीच में एक फाइट रहेगी। शुभम गढ़वाल हैं, शिमरन हेटमायर अनदर अटैकिंग बैट्समैन, और मुझे ऐसा लगता है ये खेलेंगे थोड़े से, मेरे ख्याल से ये हिज प्राइस क्रॉस 10 CR इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक जो मेरे माइंड में इट इज समवेयर अराउंड 10 CR। आई थिंक थोड़े एक्सपेंसिव है अपने प्राइस के हिसाब से, बट ही कैन टर्न एनी मैच ऑन इट्स हेड। बहुत अच्छे अटैकिंग प्लेयर हैं। यशस्वी जायसवाल, आई थिंक ये ओपनर होने चाहिए राजस्थान रॉयल्स के। इनको रिटेन किया था राजस्थान ने, बहुत अच्छा टैलेंट है इनमें। अनुनय सिंह है, रविचंद्रन अश्विन ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ट्रेंट बोल्ट एक और बॉलर जो मुझे लगता है सवाई मानसिंह पे राज करेंगे, वो ट्रेंट बोल्ट। पहले मुंबई के लिए थे, मुंबई की विकेट, मुंबई का एटमॉस्फेयर, वो जो लाल मिट्टी होती है मुंबई की, वो अच्छा बाउंस करती है एटमॉस्फेयर में, स्पेशली अंडर लाइट्स बॉल हिलता है। आई थिंक सवाई मानसिंह जयपुर में भी बॉल थोड़ा हिलेगा। आई थिंक ट्रेंट बोल्ट के लिए बहुत अच्छा जगह होने वाला है। जॉस बटलर, इनके बारे में कुछ कहीं नहीं। आई थिंक फॉरनर्स में डेविड वार्नर और एबी डिविलियर्स के बाद जो जिन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है जॉस बटलर एंड द मिस्ट्री स्पिनर केसी करियप्पा। आई डोंट थिंक स्टार्टिंग 11 में ज्यादा ही चांस मिल जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी दैट, बट आई थिंक ही इज अनदर बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर है और ही कैन डू द डैमेज। तो दिस वाज देयर स्क्वाड। आई थिंक अच्छा स्क्वाड लग रहा है, काफी अच्छे, और स्पेशली ऑक्शन का डे 1 इनके लिए बहुत अच्छा था। डे 2 में दे वर लुकिंग अ बिट ऑफ, बट आई थिंक दे हैव मैनेज्ड अ वेरी गुड स्क्वाड। अगेन आई एम वेरी हैप्पी विद देवदत्त पडिक्कल, और वो जो उन्होंने दो स्पिनर्स लिए, दे कैन बॉल इन टैंडम, रविचंद्रन अश्विन, युजी चहल। आई थिंक दीज थ्री, आई रियली लाइक दीज पिक्स। और विद Sanju Samson is a calm captain, but I'm yet to be impressed by his captaincy skills. I think he remains calm. That's the only bonus I have seen. I think captaincy में Sanju Samson has to really tighten up. I think, or let's try to see what their playing 11 can be. I think अब यहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ा डाउट क्या है? I always personally feel that जॉस बटलर शुड ओपन द इनिंग्स नो मैटर व्हाट। जॉस बटलर, आई थिंक T20 में वैसे ही आपके पास ओवर्स कम है। यू वांट योर बेस्ट बॉलर, योर बेस्ट बैट्समैन, योर प्रीमियर बैट्समैन, जिसको आप रिटेन करते हैं, जिसको आप सबसे ज्यादा पैसे देते हैं, आप उसको सबसे ज्यादा बॉल्स देना चाहते हैं खेलने के लिए। आई थिंक, बट मुझे ऐसा इस स्क्वाड को देख के ऐसा लगता है ही वोंट ओपन। आई हैव दिस स्नीकी फीलिंग दैट Yashasvi Jaiswal will open with Devdutt Padikkal. I don't see Devdutt Padikkal not opening. Devdutt Padikkal is an out-and-out opener. I think he will do well. Problem is Yashasvi Jaiswal is also an opener, and Josh Butler has the experience of coming down the order. But I think just because if someone is able to do multiple things, that doesn't necessarily mean that you keep on pushing him down. Had I been there, I would have gone for देवदत्त पडिक्कल एंड जॉस बटलर एज ओपनर्स। या दैट मीन्स कि आप यशस्वी जायसवाल को शायद ना खिला पाए, बिकॉज नंबर 3 सीम्स अ बिट लो फॉर हिम। उनके पास एट विल सिक्सेस मारने की एबिलिटी अभी तक मुझे दिखी नहीं है। आई थिंक वो शुरू के जो फर्स्ट पावर प्ले 6 ओवर्स हैं उसमें वो डैमेज कर सकते हैं। तो still looking at their team, I think Yashasvi Jaiswal and Devdutt Padikkal will open. Sanju Samson, the skipper, will come at number 3. We all have seen how Sanju Samson की बस मुझे एक चीज थोड़ा सा मुझे लगता है उनके थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और आनी चाहिए। Although I have seen consistency आती हुई उनमें, I have seen him growing in confidence, in consistency, but मुझे ऐसा लगता है he is still an all or nothing player. When he starts hitting, when he starts going, you can feel he's going for 100, a big 80, 90, 100 in T20 cricket. When he's not going, sometimes he struggles to score even double-digit scores. This is the problem, I think, with Sanju Samson. Number 4, I think, will come Josh Butler. I think this is way too low for a player like Josh. Number 5, I feel, will be Shimron Hetmyer. Number 6, now, this is the problem. I think Jimmy Neesham will play here, but you cannot let Nathan Coulter Knight bat at 6. I think Coulter Knight at best can be a 7 or a number 8. Number 7 is Riyan Parag. If you have to go with Coulter Knight, either you give Parag the 6th spot and you give 7th spot to Nathan Coulter Knight.
But if Jimmy Neesham is there, I think Jimmy Neesham will take the 6th place and Parag will come to 7th. Ravi Ashwin at 8th, Trent Bolt at 9, Yuzvendra Chahal at 10, 11, Prasidh Krishna. I think this bowling looks fabulous. Prasidh Krishna, Yuzvendra Chahal, Trent Bolt, Ravi Ashwin, Jimmy Neesham. I think this is a damn good bowling lineup. प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट ओपन करेंगे. मेरे को ऐसा लगता है बॉलिंग की प्रसिद्ध कृष्णा विल हिट द डेक. ही विल ट्राई टू गेट द बैट्समैन ऑन द बैक फुट. ओकेजनली ऊपर पिच करेंगे. ऑन द अदर हैंड ट्रेंट बोल्ट विल पिच इट अप, विल लुक फॉर दैट मूवमेंट. बहुत अच्छी कमाल की ये ओपनिंग बॉलिंग पार्टनरशिप है. उसके बाद रवि अश्विन एंड यूजी चहल इन द मिडिल ओवर्स. आई थिंक दैट्स ए ग्रेट साइन. और जो बीच के ओवर्स हैं आई थिंक वो जिमी नेशन की मिलिट्री मीडियम और रियान पराग की जो से स्पिन बोल सकते हैं, हालांकि उनकी बॉल स्पिन नहीं होती है, वो ये पूरे करेंगे. आई थिंक 5th 6th बॉलिंग ऑप्शन रियान पराग से थोड़ा अच्छा होता तो ज्यादा अच्छा रहता. बट आई फील इनका जो टॉप ऑर्डर है, जायसवाल, पडिक्कल, संजू, जॉस बटलर, हेटमायर, टिल नंबर 5 दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और उनका जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत अच्छा है. मुझे लगता है नीचे इनकी जो हिटिंग एबिलिटी आफ्टर जिमी नीशम, आई थिंक पराग एंड अश्विन एट 7 and 8 आर a couple of places up their positions. I think Neesham Parag should be at 8 and Ashwin should be at 9. This is what I feel, especially in T20. Ashwin over the years उतने अच्छे बैट्समैन नहीं रहे हैं. Yes, टेस्ट क्रिकेट में मुझे अभी भी लगता है, लेकिन जब when it comes to T20 cricket, I think Ashwin struggles a bit. But yeah, I think it's quite a stable 11. I think this 11 picks itself. Yes. और मुझे इनका कोई खास वीक पॉइंट नजर आता नहीं है. आई थिंक रेसी वेंडर डूसे को ये लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पता ये कहाँ डालेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई बॉलिंग का ऑप्शन नहीं रहता है. तो ये है राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड. और देखते हैं इस बार पिंक सिटी के राजकुमार कुछ कर पाते हैं कि नहीं, ट्रॉफी वापस ला पाते हैं कि नहीं सवाई मानसिंह जयपुर में. Okay guys, this was about Rajasthan Royals. In the next episode of AD Show, or in the coming episodes, next episode can be on any sport, or in the coming episodes we'll cover one more team. Till then guys, please subscribe if you like this video, subscribe if you like my content. We're just having some fun here with some infotainment wala content, if I'm right. So let's see. Please mask up guys. Corona is still here, Omicron is still here, we are still living in a pandemic state. So yeah, mask up and ciao.